So now I would like to invite Pallavi Jha from Management Bridge to present her speech. Pallavi Jha, speak to the शक्ति का तू प्रमाण है, शौर्य की कमान है, देश तेरा दिव्य साथ सूर्य के समान है, देश प्रेम में उठे कदम तेरे महान है, अस्तित्व से ही तो तेरे भारत देश की पहचान है, भारत देश की पहचान है। भारत के इतिहास के पन्नों को अगर उलट कर देखा जाए तो न जाने कितनों ने देश को आजाद करने में अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज भी इन योगदानों को याद कर हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। नमस्कार, मैं पल्लवी झा सिमेज की छात्रा आप सभी के समक्ष इतिहास के इन्हीं पन्नों में से कुछ वीरांगनाओं की गाथा लाई हूँ जिन्होंने न केवल भारत को आजाद करने का सपना देखा बल्कि इस आजादी में अपना पूरा योगदान दिया और अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। लेकिन फिर भी इनके नाम और इनके काम समय के काल चक्र में कहीं गुम से हो गए हैं। तो आज हमें ये अवसर मिला है कि हम इन नामों को और इनके योगदानों को फिर से याद करें। अलग अलग राज्यों के वीरांगनाओं से परिचित करवाने से पहले मेरा ये धर्म बनता है कि मैं बिहार की कुछ वीरांगनाओं से आपको परिचित करवाऊं जिनके नाम अभी गुमनाम है। पूर्वोत्तर की झांसी की रानी कहलाने वाली हाजी बेगम। ये बात 1847 की है जब वीर कुंवर सिंह सासाराम की ओर बढ़ रहे थे। अंग्रेजी सिपाहियों के द्वारा उनकी क्रांति सासाराम पहुंच चुकी थी और तब वीर कुंवर सिंह ने हाजी बेगम के महल में ठहराव किया और वहीं पर वीर कुंवर सिंह ने हाजी बेगम से प्रस्ताव दिया और उन्होंने अपना पूरा समर्थन देने का वचन दिया। उन्होंने वीर कुंवर सिंह को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई भी बनाया और उन्हें वचन दिया कि वो पूरे तन मन धन के साथ इस क्रांति की लड़ाई में उनका योगदान देंगी। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे दल के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और वीर कुंवर सिंह का पूरा समर्थन किया और उन्हें सुरक्षित सीताकुंड पहाड़ी के पास जा पहुंचाया और उसके बाद वो मिर्जापुर निकल पड़े। अंग्रेजों का ये गुस्सा उनके महल पर उतारा गया और उसके बाद हाजी बेगम के महल को बम से उड़ा दिया गया। बेगम के महल को उड़ा देने के बाद वो वहां से चली गई और खुरादाबाद की ओर रवाना हो गई और वहीं से उन्होंने ये स्वतंत्रता की जंग आगे बढ़ाई। उनका 1 जनवरी 1859 को उनका निधन हो गया। इन्होंने सिर्फ देश हित के बारे में ही नहीं सोचा बल्कि हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए एकता का भी प्रतीक बनी। इसी के साथ मैं अलग अलग राज्यों के वीरांगनाओं से मैं आपको परिचित करवाना चाहती हूँ। 1857 की बात है जब क्रांति की लहर पूरे देश में फैल चुकी थी। कौन जानता था कि अवध उत्तर प्रदेश में जन्मी उदा देवी अपने पति के मौत का प्रतिशोध लेने के लिए खुद ही मौत के घाट उतर जाएंगी। उन्होंने अंग्रेजी सेना पर अपने गोलियों से न जाने कितने अंग्रेजी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गई। ऐसी महिलाओं के कदम अतुलनीय थे और अविश्वसनीय था इनका साहस जो किसी भी अवस्था में डिगने को तैयार नहीं था। इन्हीं महिलाओं के कारण हमारी क्रांति अधूरी है और आज भी हम इन्हें याद करके बहुत गर्व होता है। इन महिलाओं के योगदान के बिना हमारा ये क्रांति का नारा अधूरा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भले ही गुम हो गए हो वो नाम जिन्होंने कर दी न्यौछावर अपने देश के लिए जान। तुम्ही से तो है मेरा भारत महान, तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान को हमारा सत सत प्रणाम, हमारा सत सत प्रणाम। धन्यवाद।